ओके, दिस इज द हॉट वाटर, गर्म पानी। ये गर्म पानी डाला मैंने। कैन यू सी इट? नाउ अभी कुछ हवा में उसको है ना, कुछ पानी उसको ये कर रहा हूँ मैं, लेट द सम वेपर का। ओके, उसके बाद व्हाट आई विल डू, आई विल टाइट, आई विल क्लोज द कैप टाइटली। उसके बाद अब मैं ठंडा पानी डालूंगा। कैन यू सी द शेप ऑफ द बॉटल? देख पा रहे आप? क्रश हो गया सर। हाँ सर, क्रश। क्रशिंग कैन, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट। यस और नो? सर लेकिन ये कैन का है सर एयर एग्जॉस्ट प्रेशर। अरे हमको वही करना बेटा, कंटेनर लेना है। कैन लो, कैन ले लो या बॉटल ले लो, तुम घर पे भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, गर्म पानी डाला इसमें, थोड़ा सा वेपर बाहर आने दिया। ओके, एंड देन पोर द कोल्ड वाटर। तो देखो ये फ्लैट हो गया, चपटा होगा, देखो। ओके चलो, कौन एक्सप्लेन करेगा अब इसको? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस? सर इसमें कंक्लूजन है कि सर, क्या एयर ना इधर? एग्जॉस्ट प्रेशर। बोलिए बोलिए। सर जब भी आपने इसमें गर्म पानी डाला तो बॉटल के अंदर जो एयर जो था ना, तो वो फिर गर्म हो गया सर। तो फिर उसका जब वेपर बाहर आया तो थोड़ा उसमें स्पेस बाकी रह गया, तो जिससे उस बॉटल को ना कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जगह मिल गया सर। जो फिर बॉटल के अंदर जो एयर जो था गर्म हुआ ना सर, तो फिर उधर लो प्रेशर आया, तो फिर एयर जो है ना से लो प्रेशर पर मूव होता है, तो वो बॉटल क्रश हो गया। बराबर बराबर, सही पकड़े सही पकड़े। चलो कुछ कुछ हद तक बराबर। आनंदी, व्हाट अबाउट योर आंसर? हाउ कैन यू एक्सप्लेन आनंदी? अरे आवाज क्यों ब्लॉक हो गए? क्या होगा आवाज को? हेलो, एम ऑडिबल? सुन पा रहे हो? यस सर। ओके, अभी सर? दूसरा जो एक्सपेरिमेंट, हाँ बोलिए। सर मैं अभी लेट ज्वाइन हुआ, तो आपने अब क्या सिखा रहे हैं तो बता सकते हैं फिर से? एक्टिविटी कर रहा था मैं, आई वाज डूइंग एक्टिविटी। सर कैन यू शो अभी इट देख, अगेन? नहीं अभी हो गया वो, अभी खत्म हो गया। ओके, अभी व्हाई डिड यू जॉइन द लेट? क्यों लेट ज्वाइन किया आपने? सर मैं ना दूध लाने के लिए गया था। ऐसा नहीं चलता है ना भाई, मैं टाइम पे चालू करता हूँ, 5 मिनट पहले चालू करता हूँ। ठीक है, सर अब ये मतलब मेरी पेपर, दादी नहीं थी ना, तो मैं ही गया। ये पेपर ऐसा लेना है फोल्ड करके, राइट, एंड जस्ट ब्लो द एयर इन बिटवीन दिस टू एंड जस्ट ऑब्जर्व एंड टेल मी द कंक्लूजन। ओके, दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल? sir. हाँ देखो, मैं कैमरा ऐसे लगा था। सर अभी देखो, दिख आई रहा एम है। ब्लोइंग द, हेलो सर। अभी मैं ब्लो कर रहा हूँ। हाँ बोलिए बेटा, आनंदी बोलिए। सर आप मुझे वो पूछ रहे थे ना आंसर? हाँ सर तो फिर इसमें वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो एक्ट करता है वो टिन के बाहर से आउटसाइड में, और उसके बराबर उसकी है। वजह से वो हाँ, क्रश हो जाता है वो। क्रशिंग बोलते कैन हैं। एक्सपेरिमेंट, जो हाँ सर। अंदर का जो प्रेशर है, वो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और बाहर का प्रेशर बढ़ जाता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ जाता है। अंडरस्टैंड? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसलिए यस वो सर। ये जो क्रश हो सर गया हॉट कैन। एयर एंड कोल्ड एयर। अभी अभी यहाँ पे मैंने पेपर ऐसा लिया है। ओके, यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व एंड टेल मी द कंक्लूजन कि ऐसा क्यों हो रहा है। नाउ आई विल ब्लो इन बिटवीन दिस टू, ये जो गैप है ना, इसके बीच में मैं ब्लो करूंगा, देखते हैं अभी क्या होता है। व्हाट हैपन? सर वो पेपर सर गिर कुछ गया। नहीं दिखा। हाँ सर सी, सर वो सर पेपर अंदर नीचे आया, गिर गया। कुछ नहीं दिखा। एक मिनट, वापस कर दे, वन सेकेंड ना, वन सेकेंड। हाँ सर, हाँ एक साइड मिनट। कैमरा से दिखा। सर आपकी
क्या सर हुआ? आपकी वीडियो बीच में फ्रीज हो जा रही है। नहीं सर, वो नहीं, विटनेस का कुछ प्रॉब्लम भी है। बोल रहे हैं। नहीं नहीं, नेट का प्रॉब्लम होगा विटेश, तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम होगा। चलो, होल्ड अ पेपर लाइक दिस। क्या करो, जो जेरोक्स वाला पेपर होता है ना, नया वाला पेपर, उसको हाँ ऐसे सर, बीच में A4 फोल्ड करो साइज पेपर। और टेबल पे रखो, कीप ऑन योर टेबल एंड जस्ट ब्लो द एयर इन बिटवीन दिस टू, ओके, एंड ऑब्जर्व, सी। व्हाट हैपन? सर इसमें सर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ वो pressure अंदर lower के हो वो जो जाता है। फ्लैप है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। देखो, सर कैन आई एक्सप्लेन दिस दर्श? सर even I want to explain. हाँ, दर्श गुप्ता, टेल मी। यस सर। सर जब हम वो उसके अंदर हवा फूकते हैं ना सर, तो फिर वो उसके अंदर जो हवा होता है ना सर, वो क्या होता है? होता है ना सर, वो प्रेशर डालकर ना वो पेपर को गिरा देता है, फोल्ड हो जाता है पेपर। व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? किसकी वजह से होता है? Can I tell? नहीं, दूसरा किसी को बोलो। मयंक, मयंक पाटिल है क्या? कौन है? सर मैं ट्राई करूंगा ना। समृद्धि, समृद्धि बोलो बेटा, समृद्धि मोरे। समृद्धि, कैन यू हियर मी? समृद्धि, सुन पा रहे हो समृद्धि? हेलो, अरे जवाब दो, है क्या नहीं लाइन पे? क्या कहीं बाहर घूमने गए? सर मैं बताऊंगा। सर हम इधर ही। मानस मोगल, मानस मोगल बोलिए। यस सर। सर जब विंड का स्पीड इंक्रीज हुआ ना सर, उसके जो रिड्यूस्ड एयर प्रेशर था ना, वो दोनों अकम्पनीड थे। मतलब अंदर का प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया। सर बाहर ये का ज्यादा था और अंदर का कम था, पेपर, इसकी वजह से वो गिर गया। नहीं ऐसे अंदर अंदर बेंड हो जाता है वो, समझे? ऐसे हो जाता है वो, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, बाहर का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, चलो 2 एक्टिविटी तो हमने कर ली है, अभी देखते हैं। सर वो कैन विंड, वाला जरा हार्ड था। विंड, विंड क्या होता है? सनरेज फॉल ऑन द अर्थ एंड एयर नियर टू द अर्थ सरफेस इज हीटेड। जो सन के, सॉरी, अर्थ के नियर जो हवा है वो गर्म हो जाती है। अगर हवा गर्म हो गई, इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम हो गई। अगर डेंसिटी कम हो गई तो देयर इज अ क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर, तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। और जहाँ पे हवा ठंडी होती है वहां पे हाई प्रेशर होता है। सो देयर इज अ फ्लोइंग ऑफ, क्या बोलते उसको, कन्वेक्शन करंट सेटअप। कन्वेक्शन पढ़ा है ना मैंने हीट में लेसन में, यस और नो? यस सर। हाँ, तो हीट लेसन में हमने कन्वेक्शन करंट पढ़ा है। तो ये वहां पे कन्वेक्शन करंट सेटअप, ड्यू टू दिस द एयर इज मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा हवा जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के तरफ वो ब्लो होती है, अंडरस्टैंड, या मूव होती है। Then it expand and occupies more space. Expand होते हैं ना, occupies more space. It become lighter. जो हवा होती है गर्म, वो ऊपर जाती है। The warm air is lighter than cold air. Therefore, this is the reason that smoke goes up. इसीलिए जो smoke होता है वो ऊपर जाता है। जैसे हम कैंडल बर्न करते हैं तो कैंडल का जो स्मोक है वो ऊपर जाता है। या फिर जब हम इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती जलाते हैं, तो जब अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका जो स्मोक है वो साइड में जाता है क्या ऊपर जाता है? सर ऊपर। सर वो ऊपर ऊपर। जाता है क्योंकि लाइट हमेशा, होता है, वो वार्म होता है हाँ, इसलिए। हल्का होता है, हल्का होता है, तो ग्रेविटी की वजह से वो ऊपर जाता है। अगर हेवी होता तो नीचे चला जाता, राइट? हाँ, दिस इज द रीजन दैट स्मोक गोज अप। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन वेयर वार्म एयर राइजेस एट अ प्लेस। जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर। तो जहाँ पे गर्म हवा होती है डेंसिटी कम होती है, तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। अगर लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो उसकी जगह कोई तो लेगा, तो कौन लेगा? द कोल्ड एयर कमिंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दिस सेटअप कन्वेक्शन एयर। और ये जो कन्वेक्शन इन एयर होता है, दिस इज कॉल्ड द विंड। उसी को हम विंड बोलते हैं, यस और नो? अच्छा,
कन्वेक्शन, Yes. कन्वेक्शन ऑफ हीट, हाँ कन्वेक्शन ऑफ हीट या कन्वेक्शन, ये कौन डिफाइन करेगा क्या होता है? व्हाट डू बाय कन्वेक्शन? Sir, can I tell Anandi? नहीं, अर्णव खैरनार, अर्णव बोलिए, अर्णव। Yes, sir. Arnav. The transfer of heat by in the liquids or gases. सर Liquid मतलब and वो एक gases. मोड ऑफ ट्रांसफर, मतलब एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है जिसमें लिक्विड और गैस इन्वॉल्व होते हैं, और कंडक्शन मतलब वो सॉलिड में होता अच्छा, आस्था मुनोद, इसने जो बताया सही है, अर्णव ने बताया सही है। आस्था, वीडियो ऑन करो बेटा। आस्था, Yes, sir. Yes, sir. आनंदी, वुड यू लाइक टू No. add some points in this regard? आनंदी, Yes, would you like sir. to add some? बोलिए। Sir, convection is transfer of heat or a mode of transfer of heat in which actual movement of medium particle take place. Absolutely correct, absolutely correct. This answer I was expecting. बहुत ही बढ़िया जवाब दिया, वेरी गुड। गिव राउंड ऑफ अप्लॉज टू आनंदी, मस्त जवाब दिया। तो आपने बताया अर्णव की इट वाज करेक्ट बट पार्शियली करेक्ट था। तो एक्चुअली वहां पे क्या होता है कन्वेक्शन मोड में, है। सर कि जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है, जो हवा के पार्टिकल है, वो एक जगह से दूसरे जगह पे एक्चुअली मूव होते हैं, राइट? तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड दैट्स व्हाई दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन करंट और कन्वेक्शन ऑफ हीट। ओके, वेरी गुड। देन एयर प्रेशर, अभी हमने कैन वाले एक्सपेरिमेंट कर लिया है, फिर देखते हैं व्हाट हैपेंस टू द टीन कैन आफ्टर सम टाइम। We find that after some time the tin can gets badly crushed. When the tin gets cooled, the steam inside the water bottle, अभी यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? बॉटल लेंगे, राइट? टीन की जगह पे बॉटल लेंगे। Steam inside the bottle can condense, अंदर की जो हवा है, ओके, वो कंडेंस हो गई है। Steam inside is condense. Now there is nothing inside the tin, inside the bottle can be balance the outside atmospheric pressure. बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कौन बताएगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? बोलिए। सर वो मर्क्यूरी में आता है उसका यूनिट। अच्छा, आपको यूनिट नहीं होगा, बराबर बराबर। 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर। 5 PS। पास्कल, पास्कल भी बोलते उसको, पास्कल, प्रेशर मेजर्ड इन पास्कल, बराबर। ओके, पीए स्टैंड फॉर पास्कल, पास्कल में मेजर करते प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ पास्कल, बहुत ज्यादा होता है। That's why the can get crushed. अच्छा, दूसरा एक्टिविटी, पंपिंग द एयर। सर बोलिए। सर वो nm² में n किसके लिए स्टैंड करता है? न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। चलो पेज नंबर 128 पे देखते हैं। सर शायद हम, सर पास्कल हम पहले ही लेसन में सीख चुके हैं ना? हाँ, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर। ओके, पंपिंग द एयर, जब हम हवा पंप करते, राइट, वी यूज एयर पंप टू फिल द एयर इनटू साइकिल टायर्स। आपने कभी हवा भरी आपके साइकिल में? एनीबॉडी फिल द एयर इनसाइड द Yes, sir. Hello, sir. वेरी गुड, तो यू आर अवेयर। हाँ, बोलिए जय। सर हमारे जो नॉर्मल स्कूल में हम देखते हैं तो वहाँ पर एक एक्सटिंग्विशर होता है, तो वो उसके अंदर जो गैस होता है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। यस, उसके जो लॉक होता फायर है उस पे। एक्सटिंग्विशर, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यस सर। लेकिन वो लिक्विड स्टेट में होता है, दैट इज इन लिक्विड स्टेट। उसको जब बाहर आता है तो सॉलिड स्टेट में हो जाता में कैसे लाते हैं? हाँ, उसको लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसको कॉम्प्रेस करते ना, विच इज स्टोर एट हाई प्रेशर। जिसको आप गैस को अगर कॉम्प्रेस करोगे तो दैट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। सर अब वो फिर जो वो बाहर, लॉक जो होता है वो इतने देर कैसे, मतलब सहन कैसे कर सकता है? हाँ वो टाइट रहता है ना, टाइट रहता है, बहुत हेवी टाइट रहता है वो पाना से उसको खोलना पड़ता है, स्पैनर से उसको खोलना पड़ता ऐसे बनता है ना? है। हाँ, स्पैनर से खोलना पड़ता है उसको। चलो ये साइकिल का पंप के बारे में बात करते हैं अभी। तो साइकिल टायर्स एंड समटाइम्स फुटबॉल, फुटबॉल में भी हम हवा भरते हैं।
in pumping air inside the pump cylinder get pressed by moving the piston. वहां पे एक पिस्टन होता है, अगर आपने देखा होगा, इट इज लाइक दिस. अगर डायग्राम अगर ड्रॉ करना है, ऐसा पंप होता है और यहाँ पे एक पिस्टन होता है. हाँ सर, वो रॉड पकड़ के हमें हवा देते हो. ये बहुत एयर टाइट पिस्टन होता है भाई, एयर टाइट पिस्टन होता है. सो व्हेन वी प्रेस डाउन, और उसके जब इसको अंदर हम, रबर होता है ना? हाँ, जब इसको हम प्रेस करते हैं नीचे, यहाँ पे रबर होता है बराबर, यहाँ पे रबर का वॉल जैसा होता है, राइट. ये पिस्टन होता है. तो पूरा मतलब इधर की हवा बाहर नहीं जाती, इधर के अंदर की हवा बाहर नहीं जाती, तो नीचे ही उसको पंप करता है. अंडरस्टैंड? सर वो कभी कभी ऊपर ना से पंप प्रेस गर्म भी करते हो हैं जाता तब. है. हाँ, ये जो पोर्शन है सर, पंप इसके का, अंदर हवा कैसे जाती है? वो नीचे ऊपर करते हैं ना हम लोग, नीचे ऊपर करते हैं ना, we तो move ऊपर up and करने down. से जाती है? देखो, pump cylinder get pressed by the moving piston down and subsequently force inside the cycle tire, tube or football through wall, right? If we just close the outlet of the pump with a finger, then it is very difficult to move the piston rod further down to other end as a press air. देख, आपने जो ये जो यहाँ पे जो पाइप होता है, ये पाइप को अगर यहाँ पे बंद किया आपने थंब से, और जस्ट ट्राई टू पुश दिस पिस्टन, तो नॉट पॉसिबल, वो पिस्टन नीचे जाएगा ही नहीं, कितना प्रेशर एग्जर्ट होता है. समझ में आ गया? सर जब प्रेशर टायर पे पड़ता है तो वो मतलब थोड़ा सा हो जाता है, हम उसको पुश नहीं कर पाते. बराबर. Okay, air has nowhere to go and exert a pressure on the piston, thus preventing its further down movement. Okay, wind speed is accompanied by reduced air pressure. जो wind speed होता है, that is accompanied by reduced air pressure. इसके जो एक्टिविटी अभी मैंने जो बताया फोल्डिंग पेपर वाला, वही है. Fold a piece of paper in half, then place it on the very edge of a table as shown in the figure. Stick your face down near the opening to paper tunnel. Start to blow in the center of paper tunnel. You will observe the paper is bending down towards the table. Table के नीचे bend हो जाता है. What is happening here? When you blow air through paper tunnel, you are changing the air pressure inside the tunnel. मतलब टनल के अंदर जो एयर प्रेशर होता है वो हम चेंज कर रहे हैं. जैसा भी ये मेरा एयर टनल है. Can you see this paper tunnel? Yes or no? चलो इसको वापस एक बार करते हैं. Can you see this paper tunnel? अभी देखो. यस सर. What happened? It went down, है ना? सर पेपर उसके नीचे की अंदर तरफ का जो bend. एयर था डिस्प्लेस हो गया सर, इसके वजह से एयर प्रेशर कम हो जाता है, अंदर का टनल के अंदर का एयर प्रेशर कम हो जाता है और बाहर का बढ़ जाता है. ओके, एक्टिविटी 4 ये भी कर सकते हैं आप. ब्लो द बलून्स, टेक 2 balloon of approximately equal size, put a little water into the balloon, blow up both the balloon and each one to string, hang the balloon 8 to 10 centimeter apart on a cycle spoke or stick, blow in the space between the balloons. मतलब यहाँ पे हेलो सर. take the 2 balloons which are filled with little water, यहाँ पे पानी भरा है. दूसरा बलून लिया, आइडेंटिकल बलून, तो हल्का सा पानी डालना है ताकि वो ग्रेविटी वेट की वजह से नीचे रहेगा. अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे ब्लो करना है. तो व्हेन यू ब्लो इन बिटवीन, यहाँ पे अगर ब्लो करोगे, यहाँ पे ब्लो करोगे तो क्या होगा, यहाँ का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, दैट विल डिक्रीज. एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, ये जो दोनों बलून है वो पास में आएंगे. पास में आएंगे या दूर जाएंगे? सर पास में आएंगे. पास आएंगे. तो एयर डिफरेंस, ओके, प्रेशर डिफरेंस. So you will observe that when you blew between the balloons, you will observe that when you blew between the balloons, they move towards each other. Okay, पास में आएंगे. This happens if the pressure of air between the balloon were somehow reduced. The pressure outside the balloon would then push them towards each other.
मतलब बाहर का प्रेशर, बाहरी प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर will increase and inside pressure will decrease, and so because of this the balloon comes closer. Now got it, all the three activity, four activity. Yes, sir. Okay, now air expands on heating. अभी आपके पास वो कागज के पेपर के कप होंगे घर पे चाय पीने के, है क्या नहीं है? पेपर कप, तो Yes, वो sir. पेपर कप लेने का और एक रॉड को ऐसे सस्पेंड करने का उसको, मान लो अभी मेरे पास कागज है, मेरी लकड़ी, हाँ चलो ऐसे एक लकड़ी लेने का, यहाँ पे डोरा बांधने का तराजू काटा जैसा, इधर एक पेपर कप और इधर एक पेपर कप, एंड इनिशियली मेक बोथ द पेपर हॉरिजॉन्टली इक्वल, हॉरिजॉन्टली पैरेलल रखने का है. ओके, उसके बाद टेक अ कैंडल, बर्निंग कैंडल, एंड जस्ट होल्ड बिलो दी एनी वन ऑफ द कप, पेपर कप. तो क्या होगा बेटा कि यहाँ की जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, एंड दैट राइजेस अप. ओके, तो जब वो ऊपर जाएगी तो पेपर भी ऊपर जाएगा और ये वाला कप नीचे जाएगा, ये वाला कप ऊपर जाएगा. तो व्हाट दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करेगा? सर कि वार्म एयर मतलब ऊपर राइज होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लाइक वो नहीं एक्सपैंड डेंसिटी होता है कम होती, हीटिंग. नहीं वार्म एयर की, हॉट एयर की डेंसिटी कम होती बेटा, और जो कोल्ड एयर होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है. उल्टा बोल रहे हो आप, हाँ समझे? सर वही. हाँ सर, हॉट एयर एक्सपैंड होता है वही. ये हमारा पेपर बैग है, इधर एक रखेंगे. ओके, तो इनिशियली बोथ आर हॉरिजॉन्टली पैरेलल, देन टेक द कैंडल फ्लेम, यहाँ पे कैंडल लेना है. तो क्या होगा, दिस विल गो अप, ये ऊपर जाएगा. अगर ये ऊपर जाएगा तो व्हाट अबाउट दिस विल गो डाउन. सर हमें Sir, this लगेगा will कि come वो down. Sir, हाँ. same example. Work is done by the lift. Yes. It is also important to remember that on heating the air expands. जब हवा को हम गर्म करते हैं तो expand होती है and occupies more space. When the same thing occupies more space, it become lighter. वो हल्की हो जाती है. The warm air is therefore lighter than cold air. गर्म हवा हमेशा ठंडी हवा से हल्की रहती है. That is the reason smoke goes up. हमेशा स्मोक ऊपर. आपको पता है क्या, जो चिमनी होती, चिमनी मतलब लार्ज पाइप, जो फैक्ट्रीज होती है ना, फैक्ट्री जैसे कि थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे कोयला जला जाता है, बर्निंग ऑफ कोल इज देयर, राइट. तो उसके ना एक सब बड़ा वाला लार्ज पाइप ऐसा ऊपर निकालते, और वो चिमनी ना वो टॉल होती, ऊंचाई पे होती, ताकि जो स्मोक है वो ऊपर चला जाए और ऊपर ही रहता है वो. अगर वो नीचे उसकी हाइट कम रही तो दैट में स्प्रेड ओवर द पॉपुलेटेड एरिया. कहाँ पे जा सकता हो? पॉपुलेटेड एरिया पे जा सकते हैं. समझे? यस सर. ओके, चलो यहाँ तक आई थिंक. उसके आगे का विकास सर ने पढ़ा है ना आपको? यस और नो? एनीमोमीटर. एनीमोमीटर क्या होता है? सर वो विंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. विंड स्पीड मेजर करने का, जो विंड होता है कितना विंड स्पीड है ना. कभी कभी देखो जो हमारा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो भी मतलब फोरकास्ट बताता है, राइट. तो वहाँ पे IMD भाई, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, करेक्ट, IMD बोलते उसको. तो वो जो डिपार्टमेंट है, दे आर गिविंग सम फोरकास्ट ड्यूरिंग द मॉनसून, कि बोले अभी साइक्लोन आने वाला है, टोर्नेडो आने वाला है, या हाई स्पीड विंड आने वाला है. तो पहले हमको अलर्ट कर देते, तो हम लोग फिर गवर्नमेंट हमारी अलर्ट हो जाती. वो क्या करती, जितने भी लोग वहां पे सबको इवाक्यूएट कर देते वहां से. देयर इज नो एनी लाइव पीपल विल बी देयर, अंडरस्टैंड. सबको हटा देते वहां पे, ताकि कोई रेस्क्यू ऑपरेशन, कोई कैजुअलिटी ना हो, राइट. क्योंकि ये जो स्पीड है बहुत ज्यादा, कभी 150 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर के विंड्स ऐसे स्पीड से जाते. फिर उसके बाद पहले साइक्लोन आता है, साइक्लोन के बाद टोर्नेडो आता है. यस और नो? है ना? यस सर.
तो ये सब पढ़ा है सर ने, कभी-कभी थंडरस्टॉर्म एंड cyclone साइक्लोन, जो है वो हाँ thunderstorm सर भी बन सब जाता है। पढ़ाया। क्वेश्चंस वगैरह, ये आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस, ये सर करवाए थे सर आस्क ने। योरसेल्फ नहीं हुए, सिर्फ एक्सरसाइज हुए। ओके, डज एयर प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज एज यू गो अप इन द एटमॉस्फेयर? क्या होता है जैसे जैसे एयर हम ऊपर प्रेशर जाएंगे? इंक्रीजेस। Sir, increase. सॉरी 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 सॉरी, आनंदी क्या बोल रही तुम? अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे गया तो एयर प्रेशर क्या बढ़ेगा क्या वहां पे? नो सर डिक्रीज होगा। इसीलिए जब हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते, हाई माउंटेन पे जाते, राइट, तो हमको वहां पे खाना अगर पकाना है तो प्रेशर कुकर यूज करना पड़ता है। ये पता है आपको? वी हैव टू यूज अ प्रेशर कुकर। नहीं सर नहीं सुना पता। है? हाँ, तो प्रेशर कुकर इसलिए यूज करना करना पड़ता है सो दैट वी कैन कुक द फूड प्रॉपरली, क्योंकि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। अगर मान लो ऑन द अर्थ सरफेस, सी लेवल पे अगर पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉइल्ड हो रहा है, राइट, इफ द वाटर बॉइल्ड, इफ वाटर बॉइल्ड at sea level, okay, at a temperature of 100 डिग्री सेल्सियस, तो तभी खाना बराबर पकेगा। लेकिन एट हाई अल्टीट्यूड, बट एट हाई अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे, ओके, द वाटर बॉइल एट 90 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है लेकिन बॉयल हो रहा हो, पानी बॉयल हो रहा है, उबल रहा है पानी। तो पानी अगर उबल रहा है तो यहाँ पे राइस पकेगा क्या? राइस कुक होगा क्या? यहाँ पे प्रॉपरली कच्चा रह जाएगा राइस, नहीं सर। ऐसा। यहाँ पे राइस तुम्हारा, अगर राइस पकाओगे तो यहाँ पे राइस कच्चा रह जाएगा, यहाँ पे राइस पकाओगे सी लेवल पे तो बराबर पकेगा, पेट दुखेगा नहीं, यस राइट। यस तो हमको क्या करना है, जब हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं, कहीं भी डोंगर पे जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, तो वहां पे प्रेशर कुकर लेके जाना पड़ता है सो दैट विच इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या करता है प्रेशर कुकर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ गया तो खाना विल बी प्रॉपरली कुक। ऐसा और समझे? यस सर। वेयर इज द एयर प्रेशर हायर, एट इक्वेटर और एट द पोल्स? कहाँ पे होगा एयर प्रेशर? सर इक्वेटर। इक्वेटर। ज्यादा होगा? पक्का? क्यों बोला? नहीं क्यों बोला? सर, क्योंकि इक्वेट नहीं सर, लगता है पोल्स में होगा, क्योंकि इक्वेटर्स में तो हीटिंग होती है ना एयर की। इक्वेटर पे हॉट एयर होती है और पोल पे सर ठंडी तो हवा होती लाइट है। होती है तो पोल्स पे टेम्परेचर, ज्यादा होती हाँ, तो टेम्परेचर जो है वहां पे बहुत माइनस में टेम्परेचर रहता है। आपने सुना होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ पे? साउथ पोल या नॉर्थ Sir, पोल? South वेर इट इज लोकेटेड? Hemisphere. हाँ, South Hemisphere. साउथ हेमिस्फीयर, राइट। तो वहां पे टेम्परेचर माइनस में होता है, ऑलमोस्ट माइनस 80 डिग्री सेल्सियस और उससे भी कम। सर इतना कम होता विंटर है में तो टेम्परेचर। बहुत कम होता है। हाँ हाँ, सर तो मैंने ये इतना, इतना ही सुना है। हाँ, तो ये इतना कम टेम्परेचर होता है तो यहाँ पे कोल्ड एयर रहेगी, बराबर। तो कोल्ड एयर रहेगी तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, हाई प्रेशर, देयर विल बी हाई प्रेशर। सर वो कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। और जो हमारी अर्थ है, ओके, मदर अर्थ, तो मदर अर्थ का जो इक्वेटर पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है इक्वेटर, तो यहाँ पे इक्वेटर पे, यहाँ पे बहुत मतलब जो सनरेज है, द सनरेज Sir, डायरेक्टली straight फॉल ऑन आती है, इट, ये तो जाती है डायरेक्ट जाएगी। स्ट्रेट आती, सनरेज डायरेक्ट आती स्ट्रेट। तो यहाँ की हॉट एयर होती है, दिस इज द हॉट एयर। यहाँ पे हॉट एयर होती है, यहाँ पे कोल्ड एयर। ओके, तो कोल्ड एयर मतलब सर हाई प्रेशर, मानसून भी यहाँ इससे पे कम होता है ना। हाई प्रेशर, ओके, और यहाँ पे लो प्रेशर, एंड दैट्स व्हाई द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी देखो नासिक में जो ठंडी आती है, बीच में ठंडी लगती है हमको, कभी कभी, कल गर्मी थी, आज वापस ठंडी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में, अगर नॉर्थ इंडिया में अगर बर्फ स्नोफॉल हुआ, वहां पे ठंडी पड़ी, ओके, बर्फ गिरा वहां पे, तो उसकी जो ठंडी लहर है, शीत लहर है, कोल्ड एयर, दैट इज कमिंग टू नासिक और मिड ऑफ द इंडिया। यस और नो? सर इतना sir. डिस्टेंस ट्रैवल यस करती सर। है।
सर मैंने यही गूगल पे सर्च किया था तो यही आया था कि स्नोफॉल उधर ऊपर ज्यादा हुआ तो नीचे कोल्ड एयर आ गया। करेक्ट करेक्ट, तो मेरा सही है ना, मैंने तो गूगल देखा नहीं, हाँ मैंने तो सर। गूगल देखा नहीं। गुड। मानसून विंड ब्लो बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड व्हाट वाटर। मानसून विंड सी। ब्लो बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। यस, लैंड एंड सी, बराबर है। वहां पे लैंड जो होती है ना, जमीन, वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जो सर ये समुद्र तो का हमने पानी है, सेम इसमें ही वो देखा था, सी ब्रीज और को लैंड ब्रीज। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सी ब्रीज लैंड ब्रीज में क्या होता है, कन्वेक्शन करंट सेटअप होता है। वहां पे क्या होता है, कन्वेक्शन हाँ करंट इज सेटअप। अच्छा, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? सर लैंड ब्रीज बस थोड़ा। होता है जब लैंड से जो है हवा सी की तरफ जाती है, और सी ब्रीज में सी की तरफ वाली हवा लैंड की तरफ आती है। बराबर है। सर वो लैंड ब्रीज में क्या होता है, एयर ऊपर जाती है और सी मतलब लैंड की एयर सी की तरफ जाती है तो फिर वहाँ पे कोई एयर नहीं होने की वजह से कोल्ड एयर उसकी जगह ले लेती है और सी में वो मतलब उल्टा हो जाता है फिर सी ब्रीज में। ओके, अभी बता मुझे, लैंड ब्रीज दिन में होता है क्या रात में होता है? सर सर दिन में होता है। लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज। ओके, हाँ यस। तो सर दिन में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम, during daytime, air above the land become hot. Air above the land become hot. गर्म हो जाती है. Air above the land become hot. What about the air above the sea? Cold or hot? सर वो कोल्ड ही सर रहेगा। कोल्ड। Sea water is सर वो cold. जल्दी हीट नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ की हवा गर्म होगी भाई, यहाँ की हवा गर्म होगी तो जमीन पे रहेगी क्या वो? Will it attach नो to the सर। नो land? सर। वो ऊपर चले जाएंगी, ऊपर गई वो, फिर यहाँ पे तो जगह खाली हो गई, देयर इज अ वैकेंट स्पेस, भर्ती करना पड़ेगा अगर आदमी रिटायर हो गया तो, बराबर है कि नहीं? यहाँ का आदमी सर रिटायर हो गया, वहां पे काम करने के लिए कोई तो चाहिए ना, ये तो काम काज कैसे होगा, समझे? तो ये जगह यस। खाली हो गई, दिस दिस इज अ वैकेंट स्पेस। लेकिन कभी वैकेंट स्पेस रहती है क्या एटमॉस्फेयर में? बिल्कुल नो नहीं। नो सर। सर। तो इधर की जो ठंडी हवा है, ठंडी हवा है, वो गाना सुना है आपने, ठंडी हवा है, किसका गाना है? जो भी है, नहीं सर। ओके। हाँ, तो ये कोल्ड एयर, तो कोल्ड एयर इज ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड, तो इसको सी ब्रीज बोलेंगे लैंड ब्रीज बोलेंगे? सर लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज। पक्का? उल्टा तो नहीं हो रहा सॉरी सर, सी ब्रीज सी ब्रीज। है? हाँ, द एयर, कोल्ड एयर कमिंग फ्रॉम सी टू लैंड, तो इट इज सी ब्रीज, नो? ब्रीज सर। चेक हाँ कर लो एक सर। बार गूगल में, एक बार गूगल में चेक कर लो, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ओके, ठीक है। ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, नाइट टाइम में क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम, आपको पता है जो जमीन है, जो सॉइल है, दैट बिकम कूल्ड फास्टर देन वाटर, ये बात मैं आपको, यस। यस सर। the soil or land become cooled faster than water, पानी से वो जल्दी ठंडी होती है। तो ड्यूरिंग द नाइट टाइम द एयर अबव द लैंड इज कोल्ड, यहाँ की हवा ठंडी है, ओके। बट व्हाट अबाउट द एयर अबव द सी वाटर, यहाँ की हवा सर वो सी वाटर गर्म की, हो जाती है दिन के हीट की वजह हाँ, से। दिस इज, तो यहाँ पे हॉट एयर होती है ड्यूरिंग द नाइट टाइम, देयर इज अ हॉट एयर अबव द सी वाटर, तो ये जो गर्म हवा है ये ऊपर जाएंगी, ये गर्म हवा जो है ऊपर जाएगी, तो उसकी जगह कौन लेगा? विल टेक इट्स प्लेस द कोल्ड कूल एयर एयर कमिंग फ्रॉम फ्रॉम लैंड। फ्रॉम लैंड, एंड लैंड। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज, इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज, दिस इज द सर बेस्ट हमारा एप्लीकेशन। हो गया है। वही वही वही, चलेगा 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 ओके, बाकी ये सब डिस्कस कर लिया। व्हाई डज द हीटेड एयर राइजेस अप, गर्म हवा ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और जो डेंसिटी हल्की हो जाती है, लाइटर हो जाती है,
it become lighter, तो वो हवा ऊपर जाती है. The slower the air moves, the dash is the pressure. बोलो. Slower the air moves, धीरे धीरे हवा ऊपर जा रही, तो प्रेशर क्या होगा वहां पे? Lower the is the pressure और less is the pressure, क्या होगा? What क्या is the answer, sir? आनंदी? यहाँ पे आंसर क्या होगा? The slower the air moves, comma the dash is the pressure. सर ये आप बताओ ना. सर हायर. प्रेशर हायर कैसे होगा? स्लोअर द एयर मूव्स, हवा जो है धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो वहां पे प्रेशर कम होगा ना. लोअर द प्रेशर. आनंदी. सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है. सर मुझे हाई लगता है इसका आंसर. रुको 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 रुको, यहाँ पे कुछ दिया है क्या? प्रेशर पहला पैराग्राफ में दिया होगा. पहला पैराग्राफ देखो. द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर. Okay, the cold air from the surrounding area rushes into fill its space. This sets up convection current, convection in air. This is the reason that smoke goes up. In nature, there are several situations. Warm air rises at a place. Warm air rises at a place. The air pressure at that place is lowered. Lower the pressure. Pressure कम होगा ना बेटा. वहाँ पे गर्म हवा ऊपर जा रही है, तो प्रेशर भी कम होगा. ऐसा नो? ओके सर. हाँ, लोअर द प्रेशर आएगा. लोअर इज द प्रेशर. सर बोलिए. आपने मेरे डाउट के बारे में देखा क्या? क्या डाउट आ रहे? भूल गया मैं वापस. क्या डाउट है बेटा? वो बिग बैंग वो- थ्योरी वाला. अरे अरे, तुम मेरे को एक काम करना है, मेरे को मैसेज डाल दे जरा व्हाट्सएप पे. भूल जाता हूँ, डेली भूल जाता हूँ. व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दे. हेलो सर. बोलो बोलो हेलो सर. बोलो. सर जो ग्लास होता है जो कि मतलब जो हेड पे होता है, तो वो मतलब कैसे मतलब वो स्टेबल रह सकता है, क्योंकि वैक्यूम तो उस पर अफेक्ट करेगा ना, वैक्यूम एयर. किसकी बात कर रहे तुम? यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? सर जो एस्ट्रोनॉट का जो माल हेड होता है, उधर उधर का जो मतलब वो पार्ट होता है, तो उसमें ग्लास जो होता है वो इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है कि वैक्यूम से भी कोई अफेक्ट नहीं होता है. क्या ग्लास? ग्लास ये सर उनके मास्क पे देखने के लिए होता है ना. वहां पे तो ग्रेविटी नहीं होता है ना. ग्रेविटी होता ही नहीं ना वहां पे, इसलिए वैक्यूम मतलब वो हवा में फ्लोट होता रहता है. फ्लोट होता रहता है, चाहे कितना भी वेट हो, कितना भी हेवी हो. एक सर, काम करते हैं अभी. मुझे- एक क्वेश्चन करते हैं अभी. फिल इन द ब्लैंक्स. लाइट के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है वो करवा लेते हैं, बाकी होंगे अपने. लाइट के सर पेज हमारे इस लेसन के ना जो मतलब प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन है वो नहीं हुए हमारे. सिर्फ वो छूट गए. मतलब सर ने बोला वो नहीं करेंगे, दूसरे करेंगे, तो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन बाकी है. कौन से प्रैक्टिकल वाले? प्रैक्टिकल किधर है क्वेश्चन? वेयर इट इज? सर हमने अगर देखा एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 वो है एक. और अभी एक काम करो बेटा, अभी एक काम करो. अभी थोड़ा ना अपना मेजर टेस्ट आ रहा है, थ्योरी पेपर आ रहा है, तो उसकी तैयारी करते हैं हम लोग. तो उसमें क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले, तो वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. क्या बोलते हो? मतलब बिना ऑप्शन वाले सर. हाँ, बिना ऑप्शन. जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो मेजर टेस्ट में जो टॉपिक है उसकी रिवीजन कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा. तो आपको फायदा भी होगा सर. और आपको लिखने के में भी आपको थोड़ा आसान जाएगा. हाँ सर, तो देखो बेटा आनंदी, पेज नंबर एक्सरसाइज 1 के बाद, एक्सरसाइज 1 की जो एक्सरसाइज है 17 एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो एमसीक्यू के बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मिला क्या आपको? फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 118. कौन सा लेसन? लाइट लेसन. हाँ सर, 118. हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स दिखा? फिल इन द ब्लैंक्स. हाँ सर. चलो पहला देखते हैं. Kaleidoscope works on the principle of multiple dash. क्या आंसर इसका? क्या सर? कैलिडोस्कोप कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? रिफ्लेक्शन. मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है. बराबर. सेकंड क्वेश्चन,
The image formed by plane mirror is dash inverted. laterally inverted image. अभी देखो ये मान लो सामने मिरर है, राइट? ये मेरा राइट ईयर है, उधर लेफ्ट दिख रहा है, और मेरा जो लेफ्ट ईयर है उधर राइट दिख रहा है, बराबर? दिस इज कॉल्ड Yes, एज sir. दिस इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन. ये मेरा राइट हैंड है, उधर लेफ्ट दिखता है, और मेरा लेफ्ट हैंड उधर मुझे राइट दिख रहा है. दिस phenomenon is called as lateral inversion. I hope you all have understood this. सबको समझ में आ गए? Yes, sir. Very good. चलो third question. An image that cannot be obtained on a screen is called what kind of image? Virtual image. Virtual. Correct. जो screen पे नहीं मिलती उसको हम virtual बोलते हैं. And the image which can be taken on the screen, जो screen पे ले सकते हैं, real. Correct. Okay. कौन सा और virtual image कौन से mirror से form होती है? Obtained by which mirror? Convex mirror. Okay. Concave में मिलती है क्या? Concave में मिलती है? Virtual image? Concave नहीं मिलती है? Always. Always. नहीं सर, पक्का. सर जब जो ऑब्जेक्ट होता है फोकस और पोल के बीच में होता है तो फिर वो वर्चुअल होता है. हाँ, जब कॉन्केव मिरर पास में रखते हैं, हम लोग ऐसा पास में रखते हैं ना कॉन्केव मिरर को, मतलब विद इन अ फोकल लेंथ के अंदर अगर रखे, तो अगर बड़ा वाला कॉन्केव मिरर लिया तो तुम्हारा जो फेस है वो बड़ा दिखेगा, मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है. यस और नो? सर पोल याद के आ रहा है? बीच में और एफ के बीच में फोकल. करेक्ट. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड एफ. बोलो बेटा. सर हमको एमटी के लिए एक्सरसाइज 1 2 3 सबका प्रिपरेशन करना है ना? एमसीक्यू नहीं कहा तो चलेगा. आपको ये जो क्वेश्चन दिए है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, वेरी शॉर्ट आंसर, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप, इस पे फोकस करो. अभी मेजर टेस्ट के लिए ये क्वेश्चन पे फोकस करो. एमसीक्यू नहीं किया तो भी चलेगा. सर एक्सरसाइज 2 और 3 पर नहीं? नहीं एमसीक्यू टाइप नहीं आएगा. एमसीक्यू में नहीं, एमसीक्यू टाइप नहीं आएगा. एमसीक्यू टाइप इस पे इसमें से डाला है मैंने, ये इसी में से डाला है. सर पेपर ऑफलाइन रहने वाला है ना? Offline. The image formed by convex dash is always virtual Mirror, and smaller in mirror. size. Mirror. कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर. The image formed by dash is mirror always of the same size as that of the object. रियल. Real mirror? कैसे real mirror? वापस पढ़ो एक बार. An image formed by dash mirror is नहीं always सर, वो of the प्लेन होगा, प्लेन. plain mirror is always of the same size as that of the object. Plain mirror से हमेशा size same मिलती है, बराबर. An image which can be obtained on a screen is called dash image. रियल इमेज. Correct. सब लोग सुन रहे हो ना? बाकी लोग? यस. सतीश, लोकेश चौधरी, शौर्य दुले, तुमने तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है. कुणाल मोरे, मानस मुगल, जय परदेशी, Yes, दर्श, आस्था, सर सुन रहे हैं मानस. हाँ, सर मेरी मयंक आवाज पाटिल आ नहीं रही है ना आपको? मैंने क्वेश्चन भी पूछा अभी. अरे मयंक पाटिल नहीं शायद ना, मयंक पाटिल सर नहीं. मेरी आ रही है ना मेहुल? अरे okay. An image formed by dash concave by a concave dash cannot be obtained on a screen. रियल इमेज. अरे बेटा, an image formed by concave dash cannot be obtained on screen. क्या आएगा? आप रिपीट कर सकते हो? सर ले. सर लेंस कॉन्केव लेंस. यस सर कॉन्केव. कॉन्केव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज मिलती है, which cannot be taken on the screen. तो कॉन्केव लेंस आएगा, समझे? हेलो हेलो, यस I'm audible? यस. चलो ट्रू और फॉल्स. A periscope enables us to see object above barrier or around corners. True or false? True. सच ट्रू. क्योंकि कोई भी अगर मान लो कोई शो चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा है, स्टेज छोटा है, और छोटे बच्चे ऐसे देखते, ऐसे शो देखते,
उनको क्या करना है, सिंपली पेरिस्कोप यूज करना है और दे कैन वॉच द एंटायर प्रोग्राम थ्रू द पेरिस्कोप. ओके, the image formed in a plane mirror is an enlarged image. Yes or no? Plane mirror. Are you getting magnified image by the plane mirror? Are we getting? अनुष्का शेवाळे, सुन पा रहे बेटा? अनुष्का, तेजस्विनी पालवे, हेलो अनुष्का, हेलो अनुष्का, आवाज दो बेटा. तेजस्विनी. Yes, हाँ. Anushka, what is the answer of this? The image formed in a plane mirror is an enlarged image. True or false? सर कहना है क्या नाम है आपका? What's your name? सर कैन आई टेल आनंदी? नहीं, आनंदी नहीं, आनंदी बहुत हो गया. हाँ, बाकी लोगों को भी चांस दो बेटा. हाँ, आस्था मुनोत, आस्था बताओ जरा. आस्था, तेजस्विनी, समृद्धि मोरे, नीलेश अबाळे, विटेश पगार, बोलिए. अरे सब लोग वीडियो ऑन करो जरा, वीडियो ऑन करो सब लोग. वेयर आर गोइंग? कहाँ भाग गए सब लोग? 12 ही लोग हैं, गायब. 3-4 लोग तो गए भी. अरे भाई, क्लास खत्म नहीं हुआ अभी तक, क्यों भाग रहे हो आप लोग? रिवीजन पीरियड कभी मिस नहीं करना है. तेजस्विनी, सुन पा रहे हो तेजस्विनी? हेलो सोम करांडे, आस्था, हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. आवाज आ रही है सर. ओके, जय जय परदेशी बोलो. द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज एन एनलार्ज इमेज. ट्रू और फॉल्स? जय. What, sir? Can you repeat the question? द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज एन एनलार्ज इमेज. बड़ी इमेज मिलती है क्या प्लेन मिरर से? No, sir, false. फॉल्स. वेरी गुड. आस्था, आस्था, कैन यू हियर मी? आस्था, हेलो. तेजस्विनी पालवे, आप सुन पा रहे हो तेजस्विनी? सर कहना है मैं हूँ. Can I give Anushka? हाँ, अनुष्का बोलिए बेटा. अनुष्का बोलो. वी कैन ऑब्टेन अ रियल एनलार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय कॉन्केव मिरर. Sir, it is true. एनलार्ज इन्वर्टेड इमेज बाय कॉन्केव मिल जाएगी अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा तो यू विल गेट अ रियल इन्वर्टेड एनलार्ज इमेज. ओके, तीसरा वाला फॉल्स नहीं है, तीसरा वाला ट्रू है. थर्ड वन इज ट्रू. ओके, फोर्थ, a real image cannot be obtained on screen. False. ट्रू. कौन बोला ट्रू? Sir, कौन बोला false. ट्रू? फॉल्स है. वर्चुअल इमेज फॉर्म नहीं होती स्क्रीन पे. हाँ, सॉरी सर. concave mirror always form a real image. Concave mirror always form a real image. This is true or false? Anandi, व्हाट सर? concave mirror always form a real image. Concave mirror में हमेशा हमको रियल इमेज मिलती है क्या? Concave mirror. आई थिंक फॉल्स. False, क्योंकि उसमें एक कंडीशन है. When the object is kept between focus and pole of the mirror, we are getting virtual image. याद आ रहा है? यस सर सर. उसमें वो इमेज जो है मैग्नीफाई हो जाता है, बहुत हाँ. मैग्नीफाई हो जाता है, इन्वर्टेड रहता है और बरोबर. वर्चुअल रहता है. Very good, very good, very good. We can obtain enlarge and erect image by convex mirror. हो गए हो. इसका क्या आंसर है? We can obtain enlarge and erect image by नो convex mirror. सर, फॉल्स. फॉल्स. हमेशा छोटी इमेज मिलती है. फॉल्स है. A concave lens Sir, always form a always virtual the image. image is small. Yes, that's why that mirror is used in the vehicle to see the rear view. Sir, Vehicle में use sometimes करते हैं it's मतलब. confused between the convex and concave, that inverted figure one. Okay. Don't get confused. चलो लास्ट क्वेश्चन.
Yes, sir. concave lens always form a virtual image. Concave lens. Yes, sir. True. True, sir. True, sir. देखो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर ऐसे पेयर याद रखना है जिसके रिजल्ट सेम है। कौन से सोम करांडे बोलो एक बार वापस। मिरर एंड कॉन्केव लेंस। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंस गिविंग द सेम रिजल्ट, whereas concave mirror and convex lens giving the same result. Okay, चलो, wish you all the best luck. We will see in the next class. चलो अगले क्लास में मिलेंगे। ओके सर, बाय सर। बाय बेटा। Bye, sir. Thank you, sir. बाय।